अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी के मराठी सब्जेक्ट के गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर महा टीटी की बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन स्टडी होंगी। लिहाजा फर्स्ट पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 उसका फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महानायक संभाजी पानिपत या शब्दांचे लेखन कोणी केले आहे? नंबर 1 रणजित देसाई, नंबर 2 विश्वास पाटिल, नंबर 3 शंकर पाटिल और नंबर 4 शिवाजी सावंत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वास पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रोज कुठल्या तरी फॅक्टरीतला 5चा भोंगा वाजत असे, यानी कि जो फैक्ट्रीज होते हैं और वहाँ पर जो अलार्म, यानी कि जो लेबर्स वहाँ पर काम करते होते तो उनके लिए अलार्म के लिए एक साइलेंस बजाया जाता है, एक जो तो क्या कहेंगे उसको, हॉर्न दी जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया है। लिहाजा या वाक्याचा काळ ओळखा, यानी कि इसमें कौन सा ज़माना पाया जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मीन्स जो तो ज़माने हाल, माजी और मुस्तकबिल, इससे रिलेटेड जो तो क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि रीति वर्तमान काल, नंबर 2 रीति भविष्य काल, नंबर 3 रीति भूतकाल और नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रीति भूतकाळ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपला आशीर्वाद असावा या वाक्याचा प्रकार कोणता? नंबर 1 संकेतार्थी, नंबर 2 स्वार्थी, नंबर 3 आज्ञार्थी और नंबर 4 विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचा आहे? यानी कि ये शब्द है विद्वान। शब्द मीन्स जो तो लफ्ज़ को शब्द कहते हैं, जिसको जो तो हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है देशी, सेकेंड ऑप्शन है परिभाषीय, थर्ड ऑप्शन है तत्सम और लास्ट ऑप्शन है तद्भव। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सहलीस जाताना कात्रज जवळ उजाडले या वाक्यातील प्रयोग ओळखा, यानी कि क्या प्रयोग जो तो इस सेंटेंस में, इस जो तो जुमले में किया गया है। वाक्य कहते हैं जुमले को और शब्द कहते हैं लफ्ज़ को। ये आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है भावकर्तरी, नंबर 2 है भावे, नंबर 3 है कर्मणि और नंबर 4 है कर्तरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भावकर्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि म स ज सतत ग हे कोणत्या वृत्ताचे गण आहेत? नंबर 1 नववधू, नंबर 2 भुजंग प्रयात, नंबर 3 शार्दूल विक्रीडित और नंबर 4 जज्जा। इस तरीके से है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा शार्दुल विक्रीडित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नागनाथ कोलापल्ले यांच्या पुढीलपैकी कोणत्या साहित्य कृतीला राज्य शासनाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे? यानी कि नागनाथ जो कोलापल्ले, ये जो है तो कौन सा जो तो इनको पुरस्कार दिया गया है, जो कि राज्य यानी कि स्टेट लेवल पर जो तो इनको पुरस्कार दिया गया है। लिहाजा फर्स्ट है, यानी कि साहित्य के ताल्लुक से बात हुए, जिसको जो तो हम क्या कहेंगे उसको, जैसे कि उर्दू में असनाफ़ अदब होता है और शेर शायरी होती है और उसी के साथ नस्र नज़्म वगैरह होते हैं, तो उसको साहित्य कहा जाता है मराठी में। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है मुडस, सेकंड ऑप्शन है राजधानी, थर्ड ऑप्शन है गांधारीचे डोळे और लास्ट ऑप्शन है ज्योति पर्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुडस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द ओळखा। अशुद्ध मीन्स जो है
बगैर गलती का, अशुद्ध बोले तो बगैर गलती का। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है नावीन्य, सेकंड ऑप्शन है प्रतीक्षागृह, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा और लास्ट ऑप्शन है आध्यात्मिक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा नावीन्य। नावीन्य ये जो तो अशुद्ध शब्द है। तो फ्रेंड्स अशुद्ध मीन्स जो तो ऐसा कौन सा जो तो इसमें जो गलत है, यहाँ पर अशुद्ध के मायने जो तो जो गलत शब्द है वो जो तो पूछा गया है। लिहाजा शुद्ध के जो मायने होते हैं वो सही होता है और अशुद्ध मीन्स गलत लफ्ज़ और शुद्ध यानी कि सही लफ्ज़। तो ये अशुद्ध पूछा गया है, लिहाजा नावीन्य ये जो तो गलत है और ये आपका करेक्ट आंसर। ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा प्रतीक्षागृह, परीक्षा और आध्यात्मिक ये तीनों जो तो करेक्ट रहेंगे, लेकिन नावीन्य ये अशुद्ध रहेगा। इस वास्ते ये अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध की जो मायने है वो है गलत लफ्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जयंता ने मध्येच विचारले कोण होते। अब जयंताने मध्येच जो तो विचारले कोण होते या वाक्यातील किती विरामचिन्हे आली आहे। यहाँ पर जो तो कितने क्या कहेंगे उसको रमूज औकाफ का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा यह विराम चिन्ह कितनी आई है। तो यहाँ पर जयंता ने मध्येच विचारले, यहाँ पर ये यहाँ पर कोमा नज़र आ रहा है, ये एक विराम चिन्ह रहेगा और क्वेश्चन मार्क जो तो ये एक विराम चिन्ह है और इन्वर्टेड कोमास। अभी ये कितने जो तो हो रहे हैं, लिहाजा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि पुढील शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा। यानी कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसका समानार्थी नसलेला शब्द जो तो ओळखा। इस तरीके से अश्व। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है चारू, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है तुरंग और लास्ट ऑप्शन है शाखा मुर्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट शाखा मुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाल या शब्दाचा योग्य विद्यार्थी शब्द शोधा। नंबर 1 उम्र, नंबर 2 तिखट, नंबर 3 मवाळ और नंबर 4 जलाल। तो फ्रेंड्स जहाल या शब्दाचा योग्य विद्यार्थी अपोजिट वर्ड जो तो बतलाना है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मवाळ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है पुढील मन पूर्ण करा पदरी पडलेले झोड। नंबर 1 हसून केले गोड, नंबर 2 रखून केले खोड, नंबर 3 हसत झेली चोळ और नंबर 4 मारून केले गोड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पदरी पडलेले झोड हसून केले गोड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज्या समासिक शब्दात दोन्ही पदे महत्त्वाची नसून त्यातून तिसऱ्याच पदाचा बोध होतो असा समास कोणता। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 बहुव्रीहि, नंबर 3 बंद और नंबर 4 तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि पुढीलपैकी भाववाचक नसलेले नाम शोधा। नंबर 1 भाव्यता, नंबर 2 शिवर्य, नंबर 3 दातृत्व और नंबर 4 स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भाववाचक नसलेला नाम शोधा इस तरीके से बदला गया है। नाम जो तो इसम को कहते हैं यानी कि नाउन को कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही कम वक्त हमारे पास बचा है, तकरीबन 1 महीना मुकम्मल और कुछ दिन है, लिहाजा वक्त को ज़ाया ना करते हुए अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।